बिलावल भुट्टो साहब के बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू के बाद एक मरतबा फिर से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद पर सवालात उठ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि जब नवाज शरीफ ने जलसे में इदारों के सरबराहों का नाम लिया तो उन्हें इस बात से बड़ा झटका लगा, और ज़रूर लगा। और क्योंकि PDM से पहले जब अपोजिशन की मुलाकातें होती रहीं तो उसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि जलसों में नाम नहीं लिए जाएंगे। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करती तो फिर ये इत्तेहाद किस तरह कायम है? दूसरी तरफ फिर मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी नवाज शरीफ के बयानिए पर सवालात उठाते हुए ये कहा है कि हमारे बयानिए में यकसुई की ज़रूरत है, पार्टी के अफकार और नज़रियात से ज़रा बुलंद होकर हमें सोचना होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तिलाफात दूर करने के लिए 14 नवंबर को अब PDM का इस सरबराह एक इजलास तलब किया गया है। क्या PDM नवाज शरीफ के बयानिए से अलग होने लगी है? क्या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा करने वाली है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वैसे। थैंक यू मंसूर साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ज़रा ये कंफर्म कीजिए कि आपको क्या समझ आई उनके उस इंटरव्यू से, क्योंकि हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि जिस इंटरव्यू में बिलावल ने ये बात की और जिसको मीडिया बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है और मुख्तलिफ खबरें हेडलाइंस चल रही हैं कि भाई मुझे झटका लगा उनके इदारों या नाम शख्सियात के नाम लेने से, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा, अच्छा ये हामिद मीर साहब का उन्होंने जो टेक था वो ये था कि उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा कि उनका हक है और वो अगर उनके पास सबूत होंगे तो वो यकीनन ले आएंगे। इतनी बड़ी बात करते हुए उनके पास यकीनन सबूत होंगे। तो क्या मीडिया मैनिपुलेट कर रहा था बिलावल भुट्टो साहब के इंटरव्यू को, या वाकई वो जो कह रहे थे ज्यादातर मीडिया ने उसको उसी तरह अखज़ किया? नहीं, मेरे ख्याल में मैं हामिद मीर साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन मैं उनकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूं। सॉरी, सीनियर से आप इख्तिलाफ करने लगे तो खांसी आई जाती है माज़रत के साथ। मैं जरा इख्तिलाफ करूंगा हामिद मीर साहब की इस बात से। मेरा नहीं ख्याल मीडिया ने इसको कोई ओवर प्ले किया है। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा सोच समझ के बयान दिया है और अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा दुरुस्त किया है। जिस मौके के ऊपर किया है, जो टाइमिंग्स है वो भी बड़ी दुरुस्त है। मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि मेरी तकरीबन 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा से बात हुई थी। वो उस वक्त स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद थी। तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली ये कहा कि जी मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर कुछ गलत है। अगर वो सबूतों की बात कर रहे हैं तो सबूत मौजूद हैं, सबूत बल्कि सिर्फ हमारे पास नहीं है, पूरी कौम के सामने है। लेकिन कमिंग बैक टू हिज स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में बिलावल साहब जो है वो एहतियात से काम लेते हैं। जाहिर बात है, सिंध की हुकूमत है उनके पास, मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, उनके स्टेक्स वो नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो बिलावल साहब जो है वो जरा निस्बतन, जिसे आप कह सकते हैं कि सेफ प्ले करते हैं। लेकिन मरियम नवाज हो गई या नवाज शरीफ हो गए, वो ऑल आउट आते हैं, एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हैं। तो दोनों के मोड ऑफ प्लेइंग के अंदर एक फर्क तो जरूर है। अच्छा, ये जो मोड ऑफ प्लेइंग है, हाँ, डू यू थिंक दे विल स्टे टुगेदर? They will stay together. मरियम, क्योंकि देखें, अगर इफ दे हैव टू पार्ट वेज तो वो तो सबसे पहले नून लीग को इतराज होना चाहिए था, मरियम नवाज को इस बात पे इतराज होना चाहिए था। तो मुझसे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कम से कम 4-5 दफा ये बात कही कि मैं और बिलावल मुख्तलिफ नहीं है, हम बिल्कुल सेम पेज के ऊपर हैं। ये कोशिशें की जा रही हैं हम दोनों को अलग करने की, लेकिन मुझे बिलावल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा है, इवन नवाज शरीफ को भी इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों एक मुख्तलिफ जमातें हैं, हमारे आपस में इख्तिलाफात तो हमेशा से रहे हैं। हमारा नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, अब से नहीं है, पिछले 30 साल से है। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जो है वो अलग होते हुए भी अगर मिसाक जमहूरियत पे इकट्ठे साइन कर सकते हैं, तो इस मौके के ऊपर हम दोनों के बेशक बात करने का तरीकाकार, अल्फाज का चुनाव बेशक मुख्तलिफ है, लेकिन कम अज कम इस हुकूमत के मुखालिफ जो तहरीक है उस सिलसिले में हम दोनों एक हैं। अब क्या सिर्फ उनके कह देने से वाकई ये सब कुछ होगा या नहीं, या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है दोनों में काम करने के हवाले से कोई डिफरेंसेस आते हैं, आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर दैट, टाइम विल टेल कि ये इस तरह होता है। ये जो बात कर रहे हैं कि हम लोग अभी एक हैं, तो ये एक होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर नून लीग अलग होती है और कहती है कि नहीं जी हम अपनी तहरीक को खुद चलाएंगे, तो फिर उनके पास क्या इतनी स्ट्रेंथ है? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कि आप किस होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं। अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो हाँ, मुस्लिम लीग नून को किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें किसी और इत्तेहादी जमात की यहाँ जरूरत नहीं है। वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पे यहाँ पे काफी स्ट्रांग है पंजाब के अंदर। लेकिन बात अगर ऑल ओवर पाकिस्तान की आती है तो मुस्लिम लीग नून सिंध में आपको उस तरह स्ट्रेंथ में नजर नहीं आएगी, KP में आपको उस तरह नजर नहीं आएगी, बलूचिस्तान में नजर नहीं आएगी। और अगर किसी भी विफाकी हुकूमत के खिलाफ आपने कोई तहरीक चलानी होती है तो सेंटिमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान से गैदर करना है, सिर्फ पंजाब की बेसिस के ऊपर जो है वो आप एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक नहीं चला सकते। तो अगर हम ये कहें कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे के बगैर या बलूचिस्तान और KP की पार्टीज के सहारे के बगैर अकेले ही कुछ कर पाएगी, तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन होगा।
लेकिन अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि अभी आपने जिक्र किया कि आपकी जब मरियम साहिबा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी सबूत मेरे पास भी हैं और सबूत कौम के पास भी हैं। अब ये कौम को लाकर बीच में पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे ये कह देते हैं सारी कौम के पास सबूत है। भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, कौम के बहुत सारे लोगों से आप निकले, कोई सबूत नहीं है। ये सबूत है तो कौम के पास है, ये कौन सा सबूत है जो कौम के पास है? कैसे ये इतनी जो है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट कह सकती हैं? उन्होंने उस मौके के ऊपर 3 मुख्तलिफ अफराद के नाम लिए थे। उन्होंने सॉरी, उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए। उन्होंने जज अरशद मलिक का नाम लिया, उन्होंने साबिक जज शौकत सिद्दीकी का नाम लिया और इसके साथ साथ उन्होंने FIA के साबिक DG बशीर मेमन का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनके बयानात जो हैं वो कौम के सामने हैं, उनके साथ क्या कुछ होता रहा है या वो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या स्टेटमेंट्स देते रहे हैं, तो ये सबूत जो है वो कौम के सामने है कि इस हुकूमत के हवाले से ये हुकूमत किस तरह आई है और ये हुकूमत कर क्या रही है, ये कौम के सामने है। हाँ, अलबत्ता अगर बात इस हवाले से कोई जो नाम लिए गए जलसों के अंदर, उस हवाले से कोई ठोस सबूत, प्रैक्टिकल सबूत जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ए टाइट सबूत हो, उस हवाले से तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने राज में रखा हुआ है कि उनके पास कौन सी ऐसी चीज है वो राज उन्हीं के पास होते हैं जो कहते हैं कि जी हमारे पास है और हम वक्त आने पर सामने लेकर आएंगे। वो ये भी है, वो है ना, ये है वो जराए, तो वो जराए भी राज सीगे राज में ही रखे हुए हैं अभी तक। लेकिन मंसूर साहब ये बताएं कि बलोचिस्तान में जरा मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आई एग्री विद यू, लेकिन मेरे ख्याल में जहां दोनों साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह साबिक जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच ने जो कुछ कहा है, उनकी स्टोरी के अंदर थोड़े से तजादात हैं। वो ये है कि 3 जलसे हो जाते हैं, 3 जलसों के बाद उनको एकदम एहसास होता है कि नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। अब्दुल कादिर बलोच गुजरांवाला की स्पीच के बाद ही ये कह सकते थे कि जनाब आई हैव हैड इनफ, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद कराची का जलसा होता है, उन्होंने इंतजार किया, फिर कोयटा का जलसा होता है, उन्होंने इंतजार किया। लेकिन वो आपस में मुशावरत जरा चल रही होती है ना, वो भी तो होता है कि और साथियों को जरा मिलाना होता है, साथ सोच भी रहा होता है, स्ट्रॉन्ग करना होता है। मतलब ये तो मेरी जो खबर है उसके मुताबिक ये पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स थी। वो स्टेज के ऊपर आना चाहते थे और सनाउल्लाह जहरी जो हैं उनके साथ भी इख्तलाफ था। तकरीबन 2 से ढाई साल से वो गायब थे। लास्ट टाइम जब वो सीएम बलोचिस्तान थे तो उनको खास तौर पे नवाज शरीफ ने कहा था कि आपने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो बेशक आप हट जाएं, लेकिन इस्तीफा आप नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्टी से मुशावरत किए बगैर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी इस बात पर नाराज थी। पिछले 2 साल से वो पार्टी की एक्टिविटी से गायब थे, पार्टी के किसी मामले में नहीं बोलते थे। He was not even actually in पाकिस्तान। वो कोयटा के जलसे से 1 दिन पहले दुबई से वापस आए, तो पार्टी तो वैसे ही उनसे नाराज थी। तो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट था। हमेशा कई दफा इस तरह होता है कि कई रहनुमाओं को मौका चाहिए होता है कि वो किस पॉइंट के ऊपर इस तरह निकल सकेंगे पार्टी से कि फेस सेविंग भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में जो बयानिया था वो इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा मौका है कि मेरे पास एक बाहर निकलने का रास्ता भी है। एंड फाइनली ही फाउंड हिज रूट आउट। सही, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे वो ये कि अब चूंकि मौलाना फजलुर रहमान की भी हमने बात की थी शुरू में, फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हमें पार्टी के नज़रियात से बुलंद होकर सोचना पड़ेगा और अब एक PDM के सरबराहान का इजलास भी बुलाया है। तो आपको लगता है PDM का मुस्तकबिल जो है वो जिस तरह अभी चल रही है वैसे चलता रहेगा या आगे दरारें हैं? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में आपस में इख्तलाफात तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली जाना चाहते हैं, कुछ लोग जरा थोड़ा सा संभल के बात करना चाहते हैं, तो ये तो इख्तलाफ है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो डिसीजन फैक्टर आएगा, जो टाइम पीरियड आएगा, वो आएगा जनवरी के अंदर। जनवरी से पहले जो है ये नोक झोंक इसी तरह चलती रहेगी, जलसे वगैरह होते रहेंगे। मुल्तान का जलसा है, पेशावर का जलसा है, लाहौर का जलसा है, लाहौर का आखिरी जलसा है 13 दिसंबर को। लेकिन असल जो इन तमाम इत्तेहादी पार्टियों का आपस में जो सही इम्तिहान शुरू होना है वो जनवरी में होना है, जब आपने बेसिकली फाइनल पुश करना है इस हुकूमत के खिलाफ। सेनेट के इलेक्शन से पहले टारगेट है कि इमरान खान साहब को हमने घर भेजना है। अगर तब तक इन्होंने अपने इख्तलाफात को कवर कर लिया और आपस में कोई ठोस किस्म के इकदाम कर लिए तब तो ठीक है। लेकिन अगर जनवरी के अंदर भी अगर आप कोई बड़ी बात ना कर सके या कोई बड़ा एडवेंचर जिसे कह सकते हैं आप ना कर सके, तो फिर मेरे ख्याल में ये जनवरी के अंदर ही इस इत्तेहाद का भी खात्मा हो सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए।